नेगेटिव काम करेंगे, कुछ 19 करेंगे, कुछ 20 करेंगे, किसी को चक्कर में लाएंगे, किसी को बातों में लाएंगे। कहते हैं बेसवार को रब सवारी दे दे। जब आप ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह बेसवार हूँ और मुझे सवारी दे दे, फिर सवारी अगर रब कोई आपको बड़ी माइनर से भी दे रहा है या बड़ी लाइट से भी दे रहा है तो ये शुक्र अदा करे मेरे रब का कि आपको उसने बेसवारी से सवारी पे किया। अब यहाँ पे मैंने अमूमन प्रोग्राम में कहता हूँ ना कि ऑप्शनल लाइफ ही शुरू हो जाती है हमारी। एक शख्स है वो खाना खाने से कासिर है, जब उसका पेट भर जाता है, जब उसके पेट के अंदर अच्छी खुराक चली जाती है, फिर वो ऑप्शनल हो जाता है कि जी अब मुझे ये नहीं ये चीज़ चाहिए। और जो भूखा आदमी है उसको आप बोले भाई ये रोटी हाजिर है, वो ये नहीं पूछेगा सूखी है या गीली है या घी की बनी हुई है या रेशम की बनी हुई है, वो कहेगा जी ठीक है बस खाना खाना है। तो ये सब चीज़ें उस वक्त आती हैं जब आप थोड़े से ऑप्शनल होते हैं, आपका पेट भरा हुआ होता है। लालच भी उस वक्त आएगी, ये बात ज़हन में रखिएगा। भूखे पेट कभी लालच नहीं आती है, भूखे पेट कभी लालच नहीं आती है। कनात जब अंदर आ जाएगी फिर लालच दूर हो जाएगी। बात को जारी रखेंगे। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कादरी साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ हुजूर। आप सुनाएं अपनी खैरियत के बारे में। सर शुक्र है मेरे रब का सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह, अच्छा टॉपिक आज मोहब्बत सर का एक दफा जी लालच की बात आज आप फरमा रहे हैं। जी यकीनन लालच एक टोटली नेगेटिव चीज है जी। हम लोग बाज़ औक़ात अगर इस्लाम पॉजिटिव एंगल से देखते हैं तो फिर हमें लफ्ज़ चेंज करके उस पॉजिटिव एंगल में हो जाना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यूँ कह लेते हैं कि मुझे जन्नत की लालच है, जी तो ये बात तो ठीक है, अच्छी है, लेकिन क्योंकि ये लफ्ज़ एक नेगेटिव लफ्ज़ है जी, तो इसको आप पॉजिटिव चीज़ के साथ ना जोड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। बेहतर है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये कहें कि मुझे जन्नत में जाने की ख्वाहिश है या अल्लाह को राजी करने की ख्वाहिश है जी, तो ये जन्नत की लालच कहने से ज्यादा बेहतर होगा। बेशक जी। तो क्योंकि पॉजिटिव काम के लिए मैंने पॉजिटिव अल्फाज को भी पैदा फरमाया जी, नेगेटिव चीजों और काम के लिए नेगेटिव अल्फाज को इस्तेमाल किया गया, भेजा गया हमारे लिए। तो बहरहाल लालच जो है ये बहुत ही बुरी बला है जी। इसके बारे में बहुत सारी हमारे सामने मिसालें हैं, प्रैक्टिकल तौर पे भी हैं, किताबों में भी हैं, कुरान और सुन्नत में भी हैं जी। तो हमें इन तमाम चीज़ों से अपने लिए एक अच्छा रास्ता मुतय्यन करना है जो लालच से पाक हो। जी सर। ताकि हमारी लाइफ जो है वो एक अच्छी लाइफ गुजरे। क्योंकि मैंने ये आपने तो मुझसे माशाल्लाह ज़्यादा तजुर्बा देखा होगा दुनिया में, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो अपनी लालच की वजह से जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला हुए हैं। बिल्कुल सही है जी, और अपनों से दूर हुए हैं। बिल्कुल सही बात है जी। और फिर वो ब्लेम भी दूसरों पे करते हैं अपनी कामकली की वजह से जी, अपनी गलती की इस्लाह नहीं कर पाते या अपनी गलती को पहचान नहीं पाते और शैतान उनको और ज्यादा पीछे से वो कहते नहीं तुम राइट पे हो और जोर लगाओ जी, और अपना तुम जोर लगाओ ताकि तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन ये गलत है, वो कामयाब नहीं होता। वो जितना भी चाहे अपनी बात पे ढिठाई का मुजाहरा करे। तो बहरहाल लालच से पाक होना चाहिए सबको। बिल्कुल सही जी। क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही आपके ही प्रोग्राम में मियां साहब का पैगाम अर्ज किया था जी कि जिस यारी में लालच हो गए जी, कभी वो तोड़ ना चढ़ दी। मतलब ये पंजाबी में आपने साफ साफ कह दिया कि वो काम कभी भी पाए तकमील तक वो मंजिल पे नहीं पहुंचता जिसमें लालच होती है। बिल्कुल सही बात है जी। और लालच से मुराद बिल्कुल नेगेटिव चीज की तरफ जी, इशारा बिल्कुल है। नेगेटिव भी जी। हाँ जी तो जिस यारी में लालच हो गए जी, कभी वो तोड़ ना चढ़ दी जी, तो चादर लीरो लीर तो जेड़ी कंडिया देमल अड़दी अड़दी, ठीक यानी है। कि कांटों से जो कपड़ा भी उलझेगा जाहिरों में फटेगा, बिल्कुल सही, तबाह बर्बाद होगा। बिल्कुल सही। यही एक इंसान की मिसाल है। अगर वो लालच के साथ अपने आप को जोड़ेगा तो फिर जिल्लत और रुसवाई तो उसके लिए है ना। यानी वो मैं सही कह रहा हूँ फिर कि इंसान बदनाम हुआ लालच तेरे लिए। बिल्कुल आपने 100% ठीक कहा। मैं बड़ा मुस्कुराया आपकी ये बात सुन के जी। और यकीनन बात ऐसी ही इंसान जो इसकी वजह से फिर बदनाम भी होता है, जिल्लत और रुसवाई में भी जाता है।
बहरहाल अल्लाह ताला सबको इस नेगेटिव मर्ज से महफूज रखे, आमीन जी, सबके दिलों में से इस चीज को दूर करे, आमीन सर, और हम सबको अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी मोहब्बत अता फरमाए। आमीन जी, आमीन। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, मोहब्बत सर, आपकी पूरी टीम के लिए सब बहुत सारी दुआएं। बिल्कुल ठीक है जी, कहने की जरूरत नहीं है, यकीनन आप भी करते होंगे हमारे जी लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, तो ये करते रहे आप भी, अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, इंसान बदनाम हुआ लालच तेरे लिए, तो मेरा ख्याल है कि जिस चीज़ से बदनामी आए वो काम नहीं करना चाहिए या उसको निकाल देना चाहिए। क्या कहते हैं आप? सोच है, एक कॉन्सेप्ट है। सोच या कॉन्सेप्ट जब हासिल करता है ना इंसान, तो उसके पीछे कुछ स्ट्रगल करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें खोनी पड़ती हैं, और खोने के बाद कुछ चीज़ें फिर अता हो जाती हैं रब की तरफ से। इसी तरह जितने भी काम हैं आपके जो रुके हुए हैं इस वक्त और जिनके अंदर लालच का अंसर है, इधर से तब्दील कर लें आज कि फ़लाँ काम में इतना फ़ायदा हो जाएगा, फ़लाँ काम में इतना फ़ायदा हो जाएगा, फ़लाँ काम में इतना फ़ायदा हो जाएगा। नेगेटिव जो है, पॉजिटिव नहीं। तो जब ये तब्दीली आप लाएंगे तो ये खोना है। आप देखें ना, एक आपकी डील बन रही है किसी के साथ, उसके अंदर आपको लालच आ गई है, तो उसको आप खो रहे हैं आज की बात सुन के या अभी की बात सुन के। ये ना समझिएगा कि वो ज़िया हो गया या बिल्कुल ख़त्म हो गया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब उसका कॉम्पनसेशन, उसका अजर, उसका सवाब वो किसी और रुख में, किसी और एम्पैथी में आपके पास ज़रूर पहुँचेगा। लेकिन सिर्फ इधर से इस बदनामी वाले एलिमेंट को तब्दील करना होगा, और जब इंसान बदनामी वाले एलिमेंट को तब्दील करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर फजल करता है, अल्लाह ताला उसके ऊपर करम करता है। और जितने भी अफराद जिस भी हालत में हैं, चाहे वो ए क्लास में रहते हैं, बी में रहते हैं, सी में रहते हैं, डी में रहते हैं, जिस भी क्लास के अफराद हैं, थोड़ा सा अपने नीचे देखेंगे तो ये लफ्ज़ लालच शायद निकल जाए, और जो थोड़ा सा ऊपर देखेगा वो फिर उलझता रहेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा खूबसूरत कौल था कि आप एक हुजरे में ज़मीन पर बैठे हुए थे, तो आपके जो चाहने वाले थे, प्यार करने वाले थे, अली के मानने वाले थे, उन्होंने फरमाया कि आप अमीर हैं तो आप ऊपर बैठें, ज़मीन पर मत बैठें। फरमाया कि जो ज़मीन पर बैठता है वो गिरता नहीं है। ये बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझें, बहुत इस बात के अंदर मटेरियल है, बहुत इस बात के अंदर एनर्जी है, बहुत इस बात के अंदर एक पावर है। एक ऐसे इंसान के लिए जो मेरी तरह गुमराह, एक पटरी से उतरा हुआ, ट्रैक से उतरा हुआ, इसको वे ऑफ लाइफ का नहीं इल्म, उसके लिए इस तरह के लफ्ज़ एक एनर्जी के मायने होते हैं, एक सिरप के मायने, विटामिन ए, डी, सी, इन सब लफ्ज़ों के अंदर होते हैं, अगर हम समझे तो। और अगर यही लालच करते हैं, जैसे काजी साहब ने बोला कि जी ये रिश्तेदारों को या अपने आप को भी दूर, ये लालच ही होती है जो फिर गैप लाना शुरू कर देती है। कोई दोस्त है आपका, वो लालच होकर या लालच के तरीके से आपसे जब मिलना शुरू करता है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता फिर कटना शुरू कर जाएंगे, कटते 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 फिर एक ऐसा टाइम, एक ऐसा वक्त आएगा, बोलेंगे कि यार ये देकर जान छोड़ाओ। ये एक फैक्ट बात बता रहा हूँ। और जो खुलूस से, दिल से, मोहब्बत की गहराई से आपकी तरफ रुजू करता है, आपसे आता है, मिलता है, बात करता है, अपना वक्त देता है, आपका भी वक्त लेता है, उसके अंदर लालच नहीं है, वो एक बेलोस बेहूब है। आप किसी के लिए दुआ कर दें जी, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गरज के, खुदा शायद आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। और जहाँ आप ज़रा सी भी ये भी लालच रखेंगे कि यार मैं फ़लाँ के लिए दुआ करूँ, और फिर उसके बाद जाके आप पूछेंगे हाँ भी तेरा काम हुआ या नहीं हुआ, तो ये लालच आ गई आपको अपने कॉलर की, माने या ना माने, एक फैक्ट बात है। जहाँ बेलोस हो जाता है इंसान, बिल्कुल नाडर हो जाता है, अपने आप को मुबर्रा कर लेता है इस लफ्ज़ से, लालच से, फिर आप देखें अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान बगैर लालच के मिलना। आज करके देखें प्रैक्टिकल, बड़ा मज़ा आएगा आपको। कम से कम आज का दिन तो अच्छा गुजरेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक दिन जब अच्छा गुजरता है तो दूसरे दिन में वैसे ही अच्छा गुजरना होता है। एक नई चीज़ है ना, एक नई एनर्जी को आप आज लेकर चल रहे हैं। आज आप अगर ऑफिस में जा रहे हैं तो बॉस के सामने भी बगैर लालच के जाएं कि जी वो आपको आपका ड्रेस देख के कोई नंबरिंग ना दे, आपके कारकर्दगी या काबिलियत को देखकर कोई
रिमार्क्स नहीं, ये लालच निकाल के आप जाएं आके, बॉस को खुश ना करने की लालच ये निकालें अपने अंदर से। ये जब निकलेंगी लालचें, फिर आप देखें आपके अंदर एनर्जी कितनी आएगी कि बस आपका जो काम है आप काम कर रहे हैं। उस काम में ये लालच नहीं कि कोई आपको सुने ना सुने, कोई आपको देखे ना देखे, कोई आपके काम को सराहे ना सराहे, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप इस लालच से करेंगे काम, या इस लालच से आप इस चीज़ को लेकर चलेंगे कि जी आपके काम को सराहा जाए, आपके मिजाज को सराहा जाए, आपने जो इतने तीर चलाए हैं उस पर आपको रिवॉर्ड दिया जाए, तो फिर लालच आ जाएगी, फिर लालच वाला सिलसिला आपका चलता रहेगा। तो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ये जो लालच है ये फिर एंड टाइम में जाके बदनामी का बाइस बने। ये जो होता है ना 100-200 बंदों के अंदर बड़ा अफसर छोटों को छिड़क देता है, झाड़ देता है, इसकी रीज़न ही यही होती है कि वो अपने पूरे काम में टारगेट ही होता है कि इतना अच्छा काम करूँ। वो लालच होती है माइंड के अंदर कि मेरा ऑफिसर खुश हो जाए। वो जब लालच साथ चलती है, 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद, ये 6 माह के बाद, वो उसी बंदे की क्लास हो जाती है जिसने इतना अच्छा काम भी किया होता है। तो जो इस नीयत से करेगा कि काम मेरी ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ है, मैंने काम करना है, चाहे ऑफिसर खुश हो चाहे ना हो, ये लालच रखकर नहीं करना है कि जी उसको राज़ी रखना है या उसको खुश करना है। फिर आप देखें उस काम में कितनी बरकत होगी और आपको नंबर कहाँ से मिलेंगे। ये चीज़ें समझने की हैं, प्रैक्टिकल करने की। जब प्रैक्टिकल आप इन चीज़ों को करते हैं, प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में इन चीज़ों को लाते हैं, फिर आपको अंदाज़ा होता है इन चीज़ों का कि ये बात सही है और ये बात गलत है। और ये ऐसे नहीं आ जाती बातें, इसके पीछे स्ट्रगल होती है, इसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, इसके पीछे कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है, इसके पीछे धक्के भी होते हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा, फिर जाके ये चीज़ें समझ आती हैं। हम तो बुज़ुर्गों की अक़वाल पढ़ते हैं तो 2 लफ्ज़ या 4 लफ्ज़ों को पढ़कर एक एनर्जी से फील कर जाते हैं, तब्दीली ले आते हैं अपने अंदर। लेकिन वो जो 2-4 लफ्ज़ उन्होंने हासिल किए हैं, क्या हम उसकी कीमत दे सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। जो उन्होंने रियासतें की, जो उन्होंने अपने ऊपर मुश्किलें झेली, नहीं कर सकते। उनको ये लालच नहीं थी कि उनको कोई माने या उनको कोई सुने, उनको एक ही लालच